नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। होलाष्टक के 8 दिन यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से जो 8वां पहला दिन शुरू होता है वो 8 दिन पूर्णिमा पर जाकर के समाप्त होता है। तो ऐसे में ये दिन अशुभ क्यों माने जाते हैं? आखिर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि उन दिनों एनर्जीज जो होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूरे अच्छे काम जो आपको करने होते हैं वो नहीं करने चाहिए, वर्जित होते हैं, इनफैक्ट उसे टाल देना चाहिए। तो क्यों टाल देना चाहिए? ये होलिका दहन तक आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर क्या करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए वो तो समझ में आ गया कि अशुभ है, एनवायरनमेंट अशुभ है, लेकिन क्या चीज़ें हैं हम कर सकते हैं जिन्हें हमें ज़रूरी करना चाहिए? नेगेटिव एनर्जीज उतारने का सबसे उत्तम समय होता है ये। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, खत्म करने का सबसे उत्तम समय होता है ये। कोई ऐसे रोक टोक लग चुकी होती है, उसका सोल्यूशन जो होता है वो यहाँ होता है। यानी ये 8 दिन अगर आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बदल लेते हैं तो आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाता है। 8 दिन अशुभ, और 8 दिन अशुभ क्यों है? कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसके कारण कहा जाता है कि ये जो दिन होते हैं ये हमें किसी भी तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं? एक तरफ आता है कि होलिका दहन से पहले जो एक होलिका दहन का स्थान होता है वहाँ पे कहते हैं कि 2 डंडे गाड़ दिए जाते हैं, वो 8 दिन तक वहीं लगे होते हैं। वो एक अलग बात है, उसका एक अलग महत्व है, उसके पीछे का रिचुअल्स अलग है। एक होलिका के लिए होता है, दूसरा प्रहलाद के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा उस एरिया के अंदर ऐसी क्या खासियत हो जाती है जहां आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खराब, जो जितनी भी आपकी उथल पुथल वाली जिंदगी की, परेशानी की, टेंशन की, क्रिएशन की, तंत्रवादा की, वहाँ पे जाकर के कहते हैं सोल्यूशन निकल जाता है। तो ऐसा क्या सिनेरियो वहाँ बन जाता है जिसके चलते आपकी सारी जो नेगेटिव एनर्जी है उस एरिया के अंदर जाते ही बर्न हो जाती है? आपको ज़रूर कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए, वो बताऊंगी मैं आपको क्या उपाय करने हैं। लेकिन क्यों माने जाते हैं 8 दिन अशुभ? अष्टमी को कहा जाता है कि जो पहला दिन जहां से 8वां दिन, 8 अष्टक शुरू होता है, होलाष्टक यानी 8 दिन यहां से शुरुआत होते हैं। पहला दिन जो होता है अष्टमी को कहा जाता है कि चंद्रमा निर्बली होता है, यानी चंद्रमा के अंदर बल नहीं होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं होता है। नवमी के दिन यानी दूसरा दिन होता है तो उस दिन सूर्य निर्बली होता है, यानी सूर्य के अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दे रहा होता। तो ऐसे में आप देखें, दो चीजों को तो आप समझ जाइए। पहले दिन चंद्रमा मन का कारक, स्थिति का कारक, आपकी सोच का कारक, आपके इमोशंस का कारक, आपको कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं देते हुए इनफैक्ट स्टक कर देता है किसी भी चीज़ के लिए। तो चंद्रमा अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो चंद्रमा का कुंडली के अंदर बलहीन होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आती दूसरी बात कि नवमी को जब सूर्य आपका तेज, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी नौकरी के कारक, आपकी सत्ता के कारक, आपके बोन्स के कारक, आपके पिता के कारक, तो ऐसे में भी अगर सूर्य निर्बली होगा तो आपको यकीन मानिए उन दिनों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो होती रहेगी। बट हमें अपने मनोबल को नहीं गिराना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपका सूर्य निर्बली है, सूर्य नहीं आपको सपोर्ट कर रहा, इनफैक्ट कुंडली में भी उसकी पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपको उस समय सूर्य को जल देना चाहिए, रेगुलर जल देना चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए, चंद्रमा के जाप करने चाहिए, कुछ अच्छे रिचुअल्स करने चाहिए, माता जी का खास करके ध्यान रखना चाहिए, उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। तो जब ऐसे प्लैनेट्स पीड़ित तो होते हैं तो हमें ही थोड़ा सा रुझान अपना जो है वो पॉजिटिव कर्मास की तरफ रखना शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो। दशमी तिथि की बात आती है क्योंकि हम 8 दिन का पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि 8 दिन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको ये परेशानियां हो सकती हैं। दशमी तिथि को शनि
अच्छी कंडीशन में नहीं होते हैं, यानी ये वो प्लैनेट्स हैं जो पर्टिकुलर कुछ डेज में तकलीफ देते हैं। तो ऐसे में तकलीफ हमें ना मिले, उनका सोल्यूशन पहले निकालिए। शनि आराधना कीजिए, न्याय है, जस्टिस के लॉर्ड हैं, और आपके लिए बिजनेस के लॉर्ड भी होते हैं, लेबर क्लॉस के लॉर्ड भी होते हैं। तो आपको इन शनि देव की जो आराधना है बढ़ा देनी चाहिए इस समय के अंदर। तो कहते हैं ना, किसी भी नेगेटिव चीज़ की जो काट होती है पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाइए, उसका धीरे 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 असर जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। एकादशी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र, वीनस आपकी खुशियों के लॉर्ड कहे जाते हैं, आपकी हैप्पीनेस के लॉर्ड। तो आपके लिए अगर शुक्र ही कमज़ोर, निर्बली, नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगेगा तो आपको तकलीफ होने लगेगी। तो एकादशी तिथि को शुक्र जो है वो अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं। द्वादशी तिथि की बात करते हैं तो द्वादशी तिथि में गुरु अच्छी रिजल्ट नहीं देते हैं, गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं रिजल्ट देते हैं। हमें कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी के साथ थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट डालते हैं। गुरु रूपी व्यक्तियों के साथ आपकी खिटपिट होना शुरू हो जाएगी, या फिर सीनियर्स के साथ बिना मतलब का आप दबाव बना करके लड़ने शुरू कर देंगे, झगड़ना शुरू, चाहे भले ही उसके आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाएंगे, कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाएंगे जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। और उसका इम्पैक्ट एक दिन नहीं होता है, जब भी ऐसी चीज़ें हाथ से छिनती हैं तो पूरा साल उसका इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए कहा जाता है होलाष्टक यानी अष्टक, 8 दिन ऐसे जहां हमें बहुत संभलने की ज़रूरत होती है, जहां हमें हमारी एनर्जीज़ को इन्हेंस करने की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब हम एडवांस में कुछ वीडियोस डालते हैं, बताते हैं, तो यही हमारा कंसर्न होता है कि आप हमेशा सुरक्षित रहें। अपने आप को कैसे आप बिल्कुल सुरक्षित रख पाएँ और कौन से तरीके हैं जो आपको अपनाने चाहिए। त्रयोदशी तिथि की अगर हम बात करते हैं तो बुध, मरकरी आपकी माइंड के लॉर्ड, बुद्धि, आपकी वाणी, कुछ भी बोल देंगे, अपशब्द निकल जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, दूसरों के विवाद में पूरी तरह से कूद जाएंगे, जिसमें आपका कोई कंसर्न ही नहीं बनता वहां भी जाकर के कूद लेंगे आप। माइंड आपका सही काम नहीं करेगा उस समय, आपको लगेगा कि फैसला आप सही ले रहे हैं। ये सिर्फ आपका निजी वो हो सकता है फैसला कि आप सही हैं, लेकिन अगर हो सकता है जब देखने की बारी आएगी, जब समझने की बारी आएगी, तो सबको वो फैसला आपका गलत लग रहा हो। तो इसीलिए उस दिन खास करके आपको अपने आप को कोई भी फैसला लेना है, बड़ा सोच समझ के ठहराव से लेना, या फिर बड़ों की सलाह ले लीजिए। जहां आपका खुद का माइंड वर्क नहीं करता हो तो दूसरों की सलाह हमेशा आपको अच्छे कदमों की तरफ बढ़ाती है, अच्छे रुझान की तरफ ले जाती है। तो आपको किसी की सलाह लेकर के अपने आप को सुरक्षित रख लेना चाहिए। द्वादशी त्रयोदशी बता दिया। अब हम चतुर्दशी की बात करते हैं तो मंगल यानी मार्स वैसे ही बड़े अग्रेसिव होते हैं, जल्दी गुस्सा, जल्दी क्रोध, मारपीट पे उतर आएंगे, बिना मतलब के इस कदर माहौल खराब कर देंगे कि जो केस है सीधा पता चले पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। बात इतनी सी जब ढूंढने निकलेगी तो पता चले उसके अंदर कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आपने सीधा मार कटाई पे उतरा, हाथ मारा, निकल गए फटाक से, और वहां पे पुलिस भी आ गई, आपके ऊपर केस भी बन गया। तो आपके उत्तेजना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे टाइम में चतुर्दशी को आपको जब मंगल अच्छा एस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूर्णिमा तिथि की अब बात आती है। राहु उग्र होते हैं। राहु वैसे भी मैलिफिक प्लेनेट है, गुमराह के प्लेनेट है, जल्दी घुमाते हैं, जाना किधर है ले कहीं और जाते हैं, फैसला कुछ लेना चाहते हैं कुछ और ही करवा देते हैं आपके हाथ। वो पैसे भी घुमाने में नंबर 1 आते हैं, लेकिन उस दिन उग्र होते हैं। केतु राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा नेगेटिव होने लगता है उन दिनों। तो आपको बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, सुलझा करके चीज़ें रखने की ज़रूरत है। उलझाने में तो आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उलझाने के बाद उस पेच को खोलने में आपकी ज़िंदगी लग जाएगी। तो इसीलिए जो दिन हमने 8 बताए हैं कि अशुभ होते क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि प्लैनेट सिचुएशंस, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की अवस्था अच्छी नहीं होती है 8 दिन। इसीलिए ये अष्टक का प्रभाव आपकी निजी जिंदगी पर
ज़्यादा पड़ने लगता है। अब आती है कि बात कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, किसी भी नेगेटिव तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए, कोई भी अंधेरे में डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव इम्पैक्ट होता है किसी भी प्लेनेट का तो वो हमें संकेत देते हैं कि कुछ चीज़ों की अवस्थाओं से आपको बचने का प्रयास करना है। फिर आती है बात कि जब हम नहीं संभलते हैं, नहीं सुलझते हैं, तो फिर तो हम गड्ढे की तरफ चलने ही पड़ जाते हैं। लेकिन जब हमें अवेयरनेस है, हमें मालूम है, कुछ चीज़ें हमें समझाई गई हैं, बताई गई हैं, तो एटलीस्ट आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें अपनी नेगेटिव एनर्जीज को उतारने के प्रयास करने चाहिए। मेडिटेशन की तरफ आपको ज़्यादा जाना चाहिए। जितने ग्रह हैं उन ग्रहों के मंत्र चैंट आपको ज़रूर करने चाहिए। होलिका दहन के ऊपर अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बर्न ज़रूर करना चाहिए। उसकी वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाली हूँ कि आपको होलिका दहन पर ऐसे कितने सॉल्यूशन हैं जो आप निकाल सकते हैं। लोगों के घर में संतान नहीं होती, किसी की नौकरी नहीं लगती, नौकरी लगती है तो बार बार छूट जाती है, बीमारियां किसी के घर से नहीं जाती, किसी की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब कुल मिला करके वो प्रॉब्लम्स के अंदर ही जब हम घिरे रहते हैं। अगर आपकी भी कोई खास प्रॉब्लम है तो YouTube पर मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक के बाद एक अष्टक के बीच में किस तरीके से आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज को उतार करके कैसे अपने जंत्र मंत्र टोना टोटका सब नष्ट करके और साथ के साथ आपको नज़र दोष भी है वो भी उतार करके कैसे आप अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकते हैं। तो ये पूरी वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ मैं डालूंगी, ये सारी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियोस जो है दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो दूसरों को भी इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि घर बैठे आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिल सकते हैं। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और साथ के साथ अगर आप निजी तौर पर यानी पर्सनली अपनी कंसल्टेंसी चाहते हैं, अपनी हॉरोस्कोप को दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए पर्सनली कंसल्टेंसी के लिए जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर पर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना निजी समय बुक करवा सकते हैं और अपना विश्लेषण यानी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।